10 विषय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की संकलन सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो ये पहला वीडियो है। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान पाठ 1 यानी कि जो आपकी किताब है उसमें जो भौतिक विज्ञान है अध्याय नंबर 10 से शुरू होती है और पहला पाठ है भौतिक विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जा सकते हैं, आइए इस देखते हैं कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले पाठ में, भौतिक विज्ञान के पहले पाठ में देखिए, पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये प्रश्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है गोली दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है r/2, यही संबंध है। ये आपको याद रखना है। जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है किसकी, गोली दर्पण की, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी कहने का मतलब है कि गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपको सूत्र याद रखना है। ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। अगला प्रश्न इसी सूत्र पे है, आंकिक प्रश्न है। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी r है 20 सेंटीमीटर, क्या ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है। तो f बराबर r/2 होता है। तो ये हो जाएगा 20/2, यानी कितना f बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह के प्रश्न 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछता है जरूर। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को बिंब कहा गया है आपकी किताबों में। कोई वस्तु यानी बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है, यानी C पर रखी है। इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये 2 नंबर में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। देखिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं। तो ये 6, 2, 8, ये 8 स्थितियां आप देख लीजिएगा चित्र के अनुसार। ठीक है, 8 स्थितियों के चित्र बनाना सीख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ये यहाँ से जरूर 2 नंबर में एक प्रश्न आता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी किस गोली दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी आपको बताना है। देखिए, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है उत्तल दर्पण, राइट, और दूसरा होता है अवतल दर्पण, है ना। ये 2 प्रकार के दर्पण हैं। ठीक है, तो ये है उत्तल दर्पण, इधर पॉलिश है इसके, ये चिकना है, और ये अवतल दर्पण है, इसके इधर पॉलिश है, ये चिकना है। ठीक है, तो हमेशा जो धनात्मक होती है वो किसकी होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। ठीक है, याद रखना है आपको। और ऋणात्मक किसकी होगी, अवतल दर्पण की। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए 7 नंबर में या 4 नंबर में प्रश्न आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आप क्या करना है, इसमें 2 सूत्र लगते हैं। एक सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक ये सूत्र लगेगा और दूसरा लगेगा आवर्धन वाला f बराबर -v/u। ठीक है, ये 2 सूत्र लगा करके आप इनको हल कर लीजिएगा। हल करना इसको सीख लीजिएगा। ये जरूर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है और आएगा ही। अगला क्वेश्चन है
वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेखीय आवर्धन का क्या मतलब होता है, यानी रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए, ये जो पहला पाठ है भौतिक विज्ञान का, इसमें इस पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको लगी वो हमने बता दिया। अब कल वाले वीडियो में अपवर्तन से संबंधित चीज़ें हम महत्वपूर्ण बताएंगे। तो ये इन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, इन सबको आप तैयार कर लीजिए।